प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथ चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.2 है। अ बैच ऑफ टेबलेट्स वर पैक्ड इन 10 बॉक्सेस। 10 बॉक्सेस में टेबलेट्स पैक की विद 6 टेबलेट्स इन ईच बॉक्स। हर बॉक्स में कितनी है? 6 टेबलेट्स। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 12 टेबलेट्स इन ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी नीडेड? लो पहला लिख लो, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड इक्वल टू एक्स। अब टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ टेबलेट्स इन ईच बॉक्स, इन ईच बॉक्स लिख लो। नंबर ऑफ बॉक्सेस 10 है तो टेबलेट्स कितनी? 6। इफ द सेम बैच इज, अगर 12 टेबलेट्स है तो कितने बॉक्स चाहिए? अब लो बच्चों, अब समझे कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन। तो देखो, नंबर ऑफ बॉक्सेस, टेबलेट्स इन ईच बैच। बैच का मतलब होता है जैसे ये है, आप टेबलेट्स के ये पूरा बैच है। यहाँ जिस बैच, इस बैच में 6 टेबलेट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 टेबलेट्स के जो बैच है 10 बॉक्सेस में रखे हैं। ध्यान से समझो, कितने बॉक्सेस में? 10 बॉक्सेस में 6 टेबलेट्स के वक्रे वक्रे पत्ते होंगे ना रखे हुए हैं। कितने ये नहीं पता। अब क्या किया इन्होंने, भी जो बैच है ना, अब 6 की जगह कितने बढ़ा दिए? 12 के। उसमें कितने टेबलेट्स कर दी? 12। ऐसे इसमें तो हो गए ना 6 तो 4 10 है, 2 और लगा लो बीच में, तो 12 कर दिए, बढ़ा दिए। तो अब ये बैच बड़ा हो गया, अब इसमें 12 टेबलेट्स आ गई, तो फिर बॉक्सेस हमें कम की जरूरत पड़ेगी। फिर समझो, अगर 10 बॉक्सेस में हमने जो टेबलेट्स का बैच है ना, जैसे पत्ता है वो 6 का था, हमने पत्ता कितना कर दिया? 12 का। तो फिर हमें कम बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर हम टेबलेट्स बढ़ाते हैं एक बैच में, बैचेस में, एक बैच में बढ़ा दें तो हमें कम बॉक्स की जरूरत पड़ती है। अगर टेबलेट्स को इंक्रीज करते हैं तो बॉक्सेस कितने चाहिए हमें? कम। देखो, दोनों एक दूसरे की उल्ट डायरेक्शन में है। इधर कम है बॉक्स, एक बैच में जो टेबलेट्स हैं वो अधिक हैं, तो बॉक्सेस कम लगेंगे, इसलिए ये इनवर्स प्रपोर्शन है। तो इसे कैसे करते हैं? पहले x इंटू 12 लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू 10 इंटू 6। एक्स आ गया 10 इंटू 6 बटा 12, 6 दूनी 12, 2 5 10। एक्स की वैल्यू 5 आ गई। 5 बॉक्सेज चाहिए, फॉर नंबर ऑफ बॉक्सेज नीडेड इज इक्वल टू 5। ऐसे आंसर लिख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी रिक्वायर्स 36 मशीन्स टू मेक अ प्रोडक्ट इन 54 डेज। 36 मशीनें चाहिए, कोई वस्तु बनानी होगी, कोई प्रोडक्ट बनाना होगा 54 डेज में। हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द सेम प्रोडक्ट इन 81 डेज? लेट द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड 5 वाई मान लो, टेबल बना लो। नंबर ऑफ डेज मशीन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ डेज 54 है, मशीनें 36 चाहिए। अगर 81 डेज में बनाने तो मशीनें वाई चाहिए। अब देखते हैं, हमारे पास डेज है तो मशीन्स है, दो बातें हैं। अगर 54 डेज में हम बनाते हैं तो 36 मशीनें हैं। अगर 81 डेज है, अब देखो डेज बढ़ गया तो मशीनें हमें कम ही चाहिए। एक कितनी चाहिए? कम। इसका मतलब अगर इधर इंक्रीज हो रहे डेज तो मशीनें क्या हो रही हैं? कम। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। इधर इंक्रीज है, इधर डिक्रीज है, मशीनें कम हो रही है, इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। बिकॉज इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, देयरफॉर इसे y इंटू 81 इसे पहले लिख लो, इज इक्वल टू 54 इंटू 36। y इज इक्वल टू 54 इंटू 36 बटा 81। काट लो, 9 चौका 36, 9 नया 81, 9 छिक 54। जैसे मर्जी काट लो, आंसर एक जैसा ही आएगा। तो आंसर लिख दो, द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 24। लो क्वेश्चन नंबर 6, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1/20 मिनट। 6 पाइपें चाहिए एक टैंक को भरना, तो टाइम लगता है 1/20 मिनट। इसके मिनट बना लेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ सेम टाइप आर यूज्ड? तो जरा ध्यान से देखो, पहले ऐसे लिख लो, लेट द टाइम विल बी टेकन टू फिल टैंक बाय 5 पाइप्स इज इक्वल टू y मिनट्स। अब टेबल बना लो, नंबर ऑफ पाइप्स, टाइम इन मिनट्स।
तो पाइप से 6 है, टाइम लग रहा है 80 मिनट। तो जहाँ ना मैं 60 ओवर के ना 1 ओवर 20 मिनट के ना मैंने मिनट बना दिए, एक ओवर में 60 मिनट प्लस 80 मिनट बन गए। ये चेंज करना जरूरी है, फिर इजी हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो अगर 5 पाइप्स है तो फिर हमने माना भी कितने टाइम लगेगा, y मिनट्स। तो आप चेक करते हैं ये कौन सी प्रपोर्शन है। देखो अगर नंबर ऑफ पाइप्स हम अधिक लगाते हैं तो टाइम कम लगेगा, अगर नंबर ऑफ पाइप्स कम लगाएंगे तो टाइम अधिक लगेगा। तो वही है ना, अगर पाइपें कम हैं तो टाइम क्या लगेगा, अधिक। अगर ऐसे होता ना कम का इधर भी कम आता जाए, अधिक का इधर भी अधिक आता, तो फिर वो डायरेक्ट बन जानी थी। जहाँ ये कम है ये अधिक है, ये अधिक है तो ये कम है, दोनों इनवर्स है एक दूसरे के। तो इसलिए ये इनवर्स प्रपोर्शन है, बिकॉज इट इज इनवर्स प्रपोर्शन ऑफ 5 इंटू वाई, देयरफॉर 6 इंटू 80। वाई आ गया 6 इंटू 80 बटा 5, काट दो 5 16 85 16 96 96। Therefore time will be taken to fill tank by 5 pipes is equal to 96 minutes। अब 96 मिनट के आप आवर्स और मिनट बनाना चाहते हो तो इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं। 60 एकम 60, 6 9 6 घटाए 3, तो ये बन गया 1/36 मिनट्स। ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। A train takes 2 hours to reach a destination of speed 60 km per hour. How long will it take to reach the destination at 80 km per hour? देखो कैसे करना। लो इसे ऐसे ही मान लो पहले। Let the train will take time to reach the destination at 80 km per hour की स्पीड से x आवर्स में पहुंचती है। टेबल बना लो, स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, टाइम इन आवर्स। 60 किलोमीटर स्पीड है तो 2 आवर्स लगते हैं, अगर 80 होगी तो नेचुरली कम समय लगेगा। अगर स्पीड अधिक है तो टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है। स्पीड कम है तो टाइम अधिक लगेगा, अगर स्पीड अधिक है तो टाइम कम लगेगा, ये आपको पता ही है। तो ये कौन सी प्रपोर्शन होगी, इनवर्स, दोनों अपोजिट में हो गए ना, अधिक कम। तो अब कैसे करना, 80 इंटू एक्स, जहाँ मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं हम, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स आ गया 60 इंटू 2 बटा 80। अब काट लो, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दिए 6, 3 बटा 2 आवर्स। इसको हम बदल लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। इसको ऐसे लिख लो, 3 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 3 में 2 घटाए 6, 1 सही 1 बटा 2 आवर्स। ऐसे जरा अच्छा लगता है, तो आप घंटे और मिनट में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 आवर्स, हाफ आवर का आपको पता ही है कितने बने, एक ओवर में 60 मिनट होते हैं, हाफ ओवर में 30 मिनट होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लो, द ट्रेन विल टेक टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन एट 80 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड हो जाए तो 1 ओवर 30 मिनट्स लगेंगे। जैसे 1.5 आवर लिख लो, ये मिनट्स है, MINUTS मिनट्स।